तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं अग्निवीर एयरफोर्स 2025 का एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम डेट मैं एक बार फिर से बता दूं, 22 मार्च 2025 आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक टारगेट बैच लेकर आया हूँ, अग्निवीर एयरफोर्स 2025, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 28 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले एक महीने से ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 29 की। रोजाना ठीक रात को 9 बजे इस पेपर सेट को हम अपलोड कर देते हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश का मैंने सिलेबस आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, नरेशन चेंज करना है। ही सेड दैट ही वर्क्स इन एन आर्मी हॉस्पिटल विच इज़ नाउ बीइंग रिनोवेटेड। अब आप देखें, ही की जगह ही रहेगा, सेड की जगह सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ही बेटा थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं किया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब वर्क्स को चेंज करना पड़ेगा। वर्क्स को किस में चेंज करेंगे हम लोग? पास्ट टेंस में। जब वर्क्स कौन सी फॉर्म है? वर्क की फिफ्थ फॉर्म है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्क की सेकंड फॉर्म में। तो देखिए फर्स्ट वाले में वर्क आ रहा है, ये तो ठीक है। सेकंड वाले में वर्क्स आ रहा है तो सेकंड वाला ऑप्शन गया आपका। सी वाले ऑप्शन में वर्क्स आ रहा है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर डी में वर्क आ रहा है, ये ठीक है। इन एन आर्मी हॉस्पिटल, यहाँ तक ठीक है। अब फर्स्ट वाले में विच लगा हुआ है, फोर्थ वाले में विच लगा हुआ है। फर्स्ट वाले में इज एम आर की जगह पर वाजवर आ रहा है, ये ठीक है भैया, कि हमेशा अगर इज एम आर आता है एक्टिव वॉइस में तो पेसिव वॉइस में उसका पास्ट टेंस बन जाता है वाज या वर। तो यहाँ पर ठीक है। फोर्थ वाले में भी ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले में आ रहा है नाउन, तो नाव का क्या बनता है बेटा? इस नाव का जब भी बनाते हैं हम लोग तो वो किस में कन्वर्ट होता है? इनडायरेक्ट स्पीच देन में कन्वर्ट होता है। लेकिन फर्स्ट वाले में नाव का नाव दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। फोर्थ वाले में नाव का देन दिया हुआ है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? आपको चेंज करना है, इसका वॉइस को चेंज करना है। तो पहले मैं फॉर्मूला बनवा देता हूँ इसका। फॉर्मूला कई बच्चों को नहीं पता है, तो देखिए ए वी मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस शुरुआत होगी फॉर्मूले में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। जब आप पेसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाओगे तो पहले आता है लेट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास दिया कौन सा फॉर्मूला है? देखिए लेट दिया हुआ है, अर्पित हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट, बी ऑफ अपॉइंटेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, इसको आप मान लीजिए, इसको आप अदर वर्ड मान लीजिए। क्या आ गया? ये अदर वर्ड आ गया। सेंटेंस की जब शुरुआत करी है हम लोगों ने लेट से, तो लेट की जगह पर क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में वी आ रहा है। अच्छा, देखना पड़ेगा। लेट अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर। देखिए एक्चुअली ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस आया है आपके सामने, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पे एक रिक्वेस्ट भी छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है इसके अंदर? रिक्वेस्ट भी छिपी हुई है। इसलिए बेटा इसको आप लोग जो लोग सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर में सी बना दूं मैं, तो सी वाला नहीं बनेगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। वी रिक्वेस्ट यू टू अपॉइंट द अर्पित एज द मॉनिटर, ये होना चाहिए। अपॉइंट द अर्पित, अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम, अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम। नहीं बेटा ये कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। अभी इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए ही होना चाहिए, जो बिल्कुल आपका सटीक बैठेगा। और फिर भी अगर देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन कौन सा लगाते? सी लगाते। अगर ए ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो हम कौन सा लगाते? ऑप्शन सी लगाते। और फॉर्मूले के हिसाब से आप कौन सा लगा सकते हो? ऑप्शन सी लगा सकते हो इसका आंसर। लेकिन जो बुक का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यहाँ पर आप ऑप्शन सी भी लगा सकते हैं। फाइनल आंसर ऑप्शन सी ही लगाइएगा पेपर में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। थर्ड क्या बोल रहा है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होती है, ठीक है। बताना क्या है बेटा? इसका सिनोनिम्स बताना है आपको। एबेंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अधिकता हो, है ना, अधिकता। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? पर्याप्त मात्रा में हो, पर्याप्त। और एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, ठीक है।
इनएडुकेसी का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। अभी क्या चाहिए? डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो गया। कमी का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज़ क्या हो हमारे पास? अच्छा, इनएडुकेसी है। इनएडुकेसी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। अपर्याप्त नहीं होगा, क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में। सो ऑप्शन कौन सा लगेगा बेटा हमारे? क्या बताना है अपन को? से सिनोनिम बताना है। ऑप्शन डी लगाइए। ऑप्शन डी लगेगा, अपर्याप्त। इनएडुकेसी है ना, ऑप्शन डी लगेगा, अपर्याप्त। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है? 4 वाले में बेटा आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है समानार्थी। तो आपको प्रेफर्ड वर्ड का आपको समानार्थी बताना है। प्रेफर्ड का मतलब होता है पसंदीदा, यानी जो प्राथमिक हो, पसंदीदा। एडोर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हो तो वो भी एडोर्ड होती है, पसंदीदा होता है हमारे पास में। फेवर्ड का मतलब क्या होता है? जो हमें प्राथमिक हो। ठीक है, प्राथमिकता। ठीक है। फियर्ड का मतलब डर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंपेयर करना, यानी तुलना करना किसी चीज़ की। अभी जो इसका सही बनेगा सिमिलर, किसी चीज़ को हम प्राथमिकता देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? फेवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, फिर ये एडवर्ड वाला क्यों नहीं हुआ? एडवर्ड का मतलब पसंदीदा तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है? किसी को लाड़ दुलार करना भी होता है। लाड़ला या लाड़ दुलार करना भी होता है एडोर का मीनिंग। इसलिए अभी यहाँ पे जो सटीक आंसर निकलेगा ऑप्शन बी। नंबर 5 पर आइए। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड ऑफ द गिवन वर्ड सेंटेंस। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जमीनी सतह के सरफेस को नाप सके, उसकी ऊंचाई को माप सके। तो देखिए, पहले चीज, जो चीज़ें आप जानते हैं उसको देख लीजिए। थर्मामीटर आप जानते हैं, थर्मामीटर तो तापमान नापने के लिए आता है। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? दाब। दाब दाब मात्रक। दाब मात्रक यंत्र। दाब को मापने वाला यंत्र होता है, दाब मापक यंत्र। अब क्रोनोमीटर क्या होता है? ये समय को नापता है। क्रोनो का मतलब क्या होता है? समय। तो समय मापक यंत्र जो क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर हो जाएगा। थर्मोमीटर आपको मालूम है, तापमान मापक यंत्र। एल्टीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्या करता है? जमीन की ऊंचाई को नापता है। एल्टीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, अब आगे की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको बताना है बेटा अपोजिट। हार्मनी है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति। हार्मनी मतलब शांति। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। कॉन्कर्ड का मतलब होता है किसी चीज से सहमत होना, किसी के विचारों से। अमेटी का मतलब होता है मैत्री, यानी मित्रता। तो अभी क्या करेंगे? शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? किसी से झगड़ा करना हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन ए। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 पर वर्ड बताना है आपको बेटा, अपोजिट बताना है। वर्ड है हमारे पास है हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? कि कोई काम क्या हो? काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो। कैसा काम हो? जोखिम का काम हो। ठीक है। गैम्बल का मतलब क्या होता है? गैम्बल का मतलब होता है बेटा पत्ते खेलना, जुआ खेलना। जुआ खेलना, कार्ड्स प्ले करते हैं ना। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम, जीवन को जोखिम में डालना, रिस्क लेना लाइफ में। पैरल, पैरल का मतलब क्या होता है? पैरल का मतलब होता है संकट आना कोई। और सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। अभी आप क्या आंसर करने वाले हैं? पहला हो गया हैजार्ड, मतलब जोखिम भरा, असुरक्षित हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुरक्षा, सेफ्टी। क्लियर? नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं बेटा। नाउन फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बेटा यहाँ पर क्या है? वर्ब की फॉर्म के रूप में इसकी नाउन फॉर्म आपको बतानी है। तो देखिए ऑप्शन डी देखो, एक्सेप्टिंग आईएनजी लगा है तो ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्सेप्टेड ईडी लगा हुआ है, या तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेबल, जिसमें ए बी एल लग जाता है तो वो बेटा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बी एल लगने पर वो एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, एक्सेप्टेंस। किसी शब्द के पीछे क्या आ जाए? ए एन सी ई आ जाए तो वो नाउन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 9 को देख लेते हैं। कैन यू प्लीज डैश माई वेबसाइट बिफोर आई पब्लिश इट।
क्या आप मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं पब्लिश करने से पहले? जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई और मैंने अपने सीनियर को बताया, बोला सर प्लीज़ मेरी वेबसाइट को देख लीजिए आप एक बार, ये मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। तो देखिए, पहला होता है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना। सेट आउट मतलब बाहर की तरफ जाना। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गहन अध्ययन करते हुए जाना, गहन अध्ययन करना। गो थ्रू कर लीजिए एक बार, उसको देख लीजिए आप उसको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। द ट्रेन पास द टनल, ट्रेन सुरंग से होती हुई गुजरी। तो देखो, जब भी कभी कोई चीज एक सरफेस से एक रास्ते से होती हुई गुजरती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ट्रेन है इस टनल में से होती हुई इस टनल में निकल गई, तो किसका यूज करेंगे आप? थ्रू का यूज करेंगे, ऑप्शन ए, पास थ्रू, है ना। लाइट पास थ्रू होती है। अगर मिरर से अगर लाइट बाहर निकल गई, यानी कोई ग्लास है लाइट बाहर चली गई, तो थ्रू हो जाएगा। तो जवानों, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपके ग्रामेटिकल डाउट्स हैं, वोकैब में डाउट्स आ रहा है, ग्रामर में डाउट आ रहा है, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चले जवानों, 11 पर आ जाइए। क्या बोला गया है? ही लिव्स इन और एन डैश विलेज विच कैन नॉट बी रीच्ड बाय कार। वह ऐसे गांव में रहता है जहां पर कार से पहुंचा नहीं जा सकता है। तो ऐसी चीज को देखिए, अलोन तो होता है अकेला, ठीक है, ये व्यक्ति के लिए आता है। लोनली मतलब अकेला, ये भी व्यक्ति के लिए आता है। आइसोलेटेड, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। वस्तु के लिए आइसोलेटेड विलेज आ जाएगा, ऐसा गांव जो बिल्कुल अलग थड़क पड़ा हुआ है। अलोन का मतलब तो ऐसा होता है कि उसमें लोग नहीं रहते हैं। लोनली का मतलब भी क्या, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। लेकिन ये गांव कैसा है कि ये शहर से बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, जहां पे कार से भी नहीं जा सकते हैं। और पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांतिमय। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बोला गया है फिल इन द ब्लैंक विच द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, हमको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक करना है जो ऑप्शन दिया हुआ है। लुक द बेबी, बच्चे को देखो, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे को देखो, बच्चा रो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक बताना है आपको बेटा। क्या लिखा हुआ है? रवि डैश अपॉन हिज गिटार एट द मोमेंट। तो देखिए भैया, रवि इस समय, कभी भी सेंटेंस में आ जाए एट द मोमेंट वर्ड आ जाए, या लिख कर आ जाए एट दिस मोमेंट, या एट दिस टाइम आ जाए, तो ये सारे के सारे बेटा किसको बताते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास में, इज प्लेइंग अपॉन हिज गिटार एट द मोमेंट। रवि इस समय अपना गिटार बजा रहा है। अब नाउन फॉर्म बतानी है बेटा कोलाइड की। तो सबसे पहली बात, कोलाइड इस समय वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। कोलाइडिंग ये भी बेटा वर्ब है, सो सी वाला ऑप्शन भी आपका वर्ब बन गया। ऑप्शन नंबर 1 में ईडी लगा हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड फॉर्म है कोलाइडेड। जिसमें आईएनजी लगा है वो फोर्थ फॉर्म है। इसका जो सही बनेगा, कोलाइड का जो नाउन फॉर्म सही बनेगा वो बनेगा कोलिजन। कभी भी किसी में SION लास्ट में आ जाए तो बेटा वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। यही हमारा आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या बोल रहा है? 15 में बेटा बताना है आपको ईडियम एंड फ्रेजेस। मैं आपको एक चीज बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर मेरे इंपॉर्टेंट सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस का पूरा PDF पड़ा हुआ है। आपको सुनने में जरा ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एग्जाम में उस PDF से बाहर जा ही नहीं रहा है। जिस बच्चे ने वो PDF तैयार कर रखी है उसको गारंटीड वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जिसने तैयार नहीं किया वो तो हमेशा यही बोलेगा कि सर जी आया ही नहीं था। आपको PDF दी हुई है, उसके अंदर केवल 100 इंपॉर्टेंट सिनोनियम है, 100 इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड करीब 200 होंगे, और ईडियम एंड फ्रेजेस भी करीब 100 to 200 होंगे। उसके बाहर जा ही नहीं रहा है बेटा। आप अगर पर डे के अगर 20-25 भी याद करते हो, आज से भी 25 याद करते हो, तो 10 दिन का अगर टारगेट मान के चलूँ तो 250 तो आपको याद हो ही गए यार। 50% तो आपका कवर हो ही गया। और यही कहिए आपने 20 दिन कर लिया आज से भी, तो 500 आपकी वोकेबलरी तैयार होगी, इसके बाहर जाएगा नहीं। स्पेल द बीन का मतलब होता है राज उजागर करना। क्या होता है? राज उजागर करना। ठीक है, राज उजागर करना, स्पेल द बीन। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिव अवे अ सीक्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, सही स्पेलिंग का चयन करना है। तो कौन सी वाली स्पेलिंग सही होगी बेटा? पहले वाले में इंडिपेंडेंस में डी के बाद में ए आ रहा है, ये गलत है इंडिपेंडेंस। तीसरे वाले में इंडिपेंडेंस की भी स्पेलिंग गलत है। चौथे में भी गलत है। केवल 5 ऑप्शन नंबर बी है जिसके अंदर सारी की सारी स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है, इंडिपेंडेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पाखंड होता है, मतलब पाखंडी व्यक्ति जो दिखावा करता हो, हाइपोक्रेट हो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर, यही है उसकी करेक्ट स्पेलिंग, बाकी स्पेलिंग गलत है। 18 पर आइए। 18 में आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग एंड शॉर्ट। एक म्यूजिकल कंपोजिशन जिसमें क्या हो, गानों का एक पूरा सीरीज हो या छोटे छोटे गानों का एक क्रम हो, उसको क्या बोलते हैं? पहला तो ऑर्केस्ट्रा, आप लोगों ने देखा होगा कि शादी पार्टी के अंदर ऑर्केस्ट्रा आते हैं। ऑर्केस्ट्रा कौन होते हैं? मंडली होती है, लेकिन कैसी मंडली होती है? ये होती है गायक की मंडली होती है, संगीत मंडली कह सकते हैं आप ऑर्केस्ट्रा को, संगीत मंडली। लिरिक का मतलब क्या होता है? गाने के जो बोल होते हैं, है ना, गाने के बोल, लिरिक। ठीक है। मेडले वर्ड का आप मीनिंग सर्च करके मेरे को बताएंगे, मेडले का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, बैंड का मतलब क्या होता है? बैंड का मतलब जो बाजा वगैरह होता है, जो ग्रुप होता है, म्यूजिक ऑफ बैंड। यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडले। मेडले का मतलब होता है गानों का जो पूरा क्रम हो, गानों का क्रम, मेडले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी परफेक्ट हिंदी वर्ड भी इसका ढूंढ कर मेरे को आप टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आ गए हम लोग इस सेशन के सबसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। और मैं आपको एक चीज़ दोबारा से याद दिला दूं बेटा, रोजाना रात को 9 बजे हमारा ये सेशन होता है। रोजाना रात को 9 बजे हम इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एक पेपर सेट अपलोड करते हैं। आई थिंक यूट्यूब पर सबसे बड़ी सीरीज शायद मेरी ही चल रही है, इतने ज़्यादा पेपर सेट किसी टीचर ने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। मैं आज सेट नंबर 29 पर आ गया हूँ, और मेरे को भरोसा है जब तक आपका एग्जाम आएगा तो करीब मैं इस पर 40 सेट तक पहुँच जाऊँगा मैं, और हो सकता है ज़्यादा सेट भी हो। आपने अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने वोकैब याद नहीं किया, बिल्कुल टेंशन मत लो। अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस नहीं किया, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप ये मेरी सीरीज़ के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, अगर इनको भी पर डे आप 2 पेपर सेट भी लगाओगे, तो मेरा अंदाजा है कि 10 दिन के अंदर आपके 20 सेट कवर हो जाएंगे, और आपका प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर सेट कवर हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। आप कितने भी इंग्लिश में जीरो हो, आपके 12 से लेके 15 क्वेश्चन तो इन प्रीवियस ईयर पेपर सेट से ही बन जाएंगे मेरे। बाकी अनसीन पैसेज बेटा मैं कह नहीं सकता हूँ कौन सा क्या आ जाए, लेकिन लेवल इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पर। 19 में सबसे पहले बेटा ऑप्शन को देखा करो, ऑप्शन से आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए, अगर ऑप्शन ए देखूँ तो डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी देखूँ तो बी से हो रहा है, ऑप्शन सी में ए से हो रहा है, और ऑप्शन डी में सी से शुरू हो रहा है। देखिए, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में हमेशा पहले नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। तो देखिए, प्रोनाउन डी वाले में तो इट्स आ रहा है प्रोनाउन, तो डी से तो मैं सेंटेंस शुरू कर ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए तो मेरा गया। ठीक है। अब जरा ऑप्शन सी चेक करूं। इन द बिगिनिंग हाउ एवर। देखो, कभी भी किसी सेंटेंस में हाउ एवर वगैरह आया करे ना, तो इसको सेंटेंस नंबर 3rd या 4th समझा करें, इसको स्टार्टिंग वाला सेंटेंस ना समझा करें। ठीक है, तो ये भी हो गया कैंसिल। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, दिस इन्वेंशन। ध्यान रखिए, कभी भी दिस दैट का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में नहीं होता। दिस का मतलब होता है यह। जैसा मैंने बोला, मैंने एक पेन खरीदा, यह पेन ब्लैक है, तो आई बॉट अ पेन, पहले पेन आया, फिर मैंने क्या बोला, यह पेन ब्लैक है, दिस इज ब्लैक। तो जैसे ही मैंने बोला दिस इज, दिस का मतलब क्या, इसकी चर्चा पहले हो गई है, तो इसका मतलब दिस से तो सेंटेंस में शुरू नहीं कर सकता। सेंटेंस की जो सही शुरुआत होगी वो होगी ऑप्शन बी से। पहला सेंटेंस होगा ऑप्शन बी, पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज इन्वेंटेड। पेनिसिलिन बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ड्रग है जो मानव ने निर्मित किया है। उसके बाद में आ जाएगा ऑप्शन ए, दिस इन्वेंशन हैज़ हेल्प्ड अस टू हील वाउंड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो इन्वेंशन है, इस आविष्कार से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो घाव हैं उनको हील करते हैं। उसके बाद में आएगा ऑप्शन डी, इट्स यूज हैज सेव द लाइफ ऑफ 100 and 1000 ऑफ सोल्जर। इसके प्रयोग ने हजारों और सैकड़ों लोगों के जीवन को बचाया है। अब आएगा 4th, इन द बिगनिंग हाउएवर वेरी फ्यू पीपल न्यू द डिस्कवरी ऑफ एंड इट्स यूजेज। शुरुआत में बहुत ही कम लोग इसके खोज को जानते थे और प्रयोग को जानते थे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? तो चलिए सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको और देख लेते हैं बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है, स्पॉटिंग एरर वाला पार्ट दिया हुआ है।
वाटर कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब होता है मिलावट। वाटर कंटेमिनेशन यानी कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वर्ब इसके साथ में हैज़ आ रही है सिंगुलर, ये ठीक है। हैज़ एफ के बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बिकम, बिकेम, बिकम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। मोर सीरियस, ठीक है। सिंस, केमिस्ट, केमिस्ट कौन होते हैं? डॉक्टर, दवाई देने वाले। केमिस्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब प्लूरल आ रही है हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है बिगेन, बिगन, बिगन, ये सही है भैया थर्ड फॉर्म भी। टू यूज न्यू सब्सटेंस। इस सेंटेंस में हमको कोई भी एरर नहीं मिल रही है इसलिए ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन डी। लेकिन चूंकि एग्जाम को पढ़ते पढ़ते करते करते हमारे दिमाग में एरर लग गई है, जब तक हम सेंटेंस में एरर नहीं ढूंढेंगे ना तब तक हमको चैन नहीं पड़ता है। हमारे हिसाब से हर सेंटेंस गलत होता है पेपर के। तो आई होप जवानों आपको पढ़ाना मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा था प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको इनकरेज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएँ। तो मिलते हैं जवानों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।